रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत में प्रेरणा का प्रतीक है। उनका जीवन संकल्प, साहस और सरलता का जीवित उदाहरण है। जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असाधारण उपलब्धियों की कुंजी वास्तव में दृढ़ निश्चय और कठिन श्रम में निहित है। श्री टाटा ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय टाटा समूह के साथ की और जल्द ही उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें समूह के चेयरमैन बनने का अवसर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल औद्योगिक क्षेत्र में भारी विस्तार किया, बल्कि समाज के लिए भी कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। यह उनके द्वारा स्थापित सामाजिक दायित्व की भावना का प्रमाण है। उनका ध्यान हमेशा नवाचार और उच्च गुणवत्ता पर रहा है। उन्होंने टाटा नैनो जैसी अद्वितीय परियोजनाएं लॉन्च की, जो आम आदमी के लिए सस्ती और सुरक्षित कार उपलब्ध कराने का प्रयास थी। इस तरह के विचारशील कदम यह दर्शाते हैं कि श्री टाटा ने हमेशा समाज के उत्थान को अपनी प्राथमिकता बनाई। श्री रत्न टाटा का जीवन यह सिखाता है कि न केवल व्यावसायिक सफलता आवश्यक है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में योगदान दिया, जिससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान में मदद मिली। उनका दृष्टिकोण यह है कि सफलताओं की माप केवल धन में नहीं होती, बल्कि उन बदलावों में होती है जो हम अपने आसपास लाते हैं। श्री रतन टाटा का नाम हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, श्री रतन टाटा का जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची प्रेरणा और नेतृत्व वही है जो समाज की भलाई के लिए पहले से सोचता है। उनका कार्य, दृष्टिकोण और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम सभी के अंदर एक क्षमता है जो परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है। सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत। श्री रतन टाटा का जीवन हमें दिखाता है कि अगर हम सभी अपने आदर्शों के प्रति वफादार रहें और सकारात्मक सोचें, तो हम सच में महान बदलाव ला सकते हैं। उनके योगदान को याद करते हुए हमें भी अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। प्रयास न करना सबसे बड़ी असफलता है। यह विचार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। रतन टाटा जी का यह कथन केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि सभी के लिए एक जीने का तरीका है। वे मानते थे कि भाग्य पर भरोसा करने से बेहतर है कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास रखना। उनका यह दृढ़ता भरा दृष्टिकोण हमें इस बात का ज्ञान देता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। रतन टाटा का व्यावसायिक नैतिकता और सिद्धांतों पर अडिग रहना उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने मूल्यों का पालन करते हैं। मुंबई हमले के बाद जब उन्होंने पाकिस्तानी बिल्डरों से मिलने से इनकार किया, तो यह दिखाता है कि वे अपने सिद्धांतों को किसी भी व्यापारिक लाभ से ऊपर रखते थे। उनका मानना था कि सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर चलना कभी भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन समझौता करना सच्ची सफलता नहीं है। वे हमेशा सहकर्मियों को अहमियत देते थे। उनका मानना था कि सहयोगी नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि अपनी टीम के सदस्यों की देखभाल करना है। ऐसे विचार रतन टाटा को एक सच्चे प्रबंधक बनाते हैं, जहां कार्य और जीवन का संतुलन नहीं, बल्कि एकीकरण होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी संघर्ष में बार बार लड़ना पड़ता है और यह निर्णय लेना भी एक निर्णय है। रतन टाटा के अनुसार निर्णय लेने का साहस ही असली शक्ति है। वह हमेशा सही निर्णय के बजाय निर्णय लेकर उसे सही बनाने पर विश्वास करते थे। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में न केवल सक्रिय रहना चाहिए, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में संतुलन नहीं, बल्कि एकीकरण की आवश्यकता है। यही उनकी प्रेरणा का मूल है।
उनकी सोच का सिलसिला चाहने वाले नए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बेहद जरूरी है। जब पर्शियन भारत आए, उन्होंने इस भूमि पर एक संकल्प लिया। जैसे दूध में शक्कर घुलता है, वैसे ही उन्हें भी मिलजुल कर रहना था। यह संकल्प केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। पारसी समुदाय ने अपने इस संकल्प को न केवल निभाया, बल्कि इसे एक संस्कृति के रूप में विकसित किया, जो आज भी जीवित है। 10वीं शताब्दी में जब इस्लामी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा, तब पारसियों ने भारत की धरती को अपने आश्रय के रूप में चुना। उनका प्रथम आगमन संजान में हुआ, जहां अग्नि स्तंभ ने उनकी पहली बस्ती के प्रमाण दिए। इस स्थल की खोज में पुरातात्विक विभाग ने बर्तन, कांच और मुद्राएं भी खोज निकाली, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करती हैं। आज के समय में पारसी लोग मुख्य रूप से गुजरात, सूरत, मुंबई और इसके आसपास के गांवों में निवास करते हैं। पाकिस्तान के कराची, कर्नाटक के बेंगलुरु और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी पारसी परिवारों का बसेरा है। इस समुदाय ने आर्थिक और व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई देता है। इस सामुदायिक योगदान को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। नामों की एक लंबी सूची है, जैसे जमशेदजी जी टाटा, जिन्होंने उद्योग की नींव रखी, और डॉ होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए। इसके अलावा न्यायाधीशों से लेकर कलाकारों तक यह समुदाय हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देता है। जब हम इस समुदाय के योगदान की बात करते हैं, तो हमें उन लोगों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपने कार्यों से भारत को गौरवान्वित किया, चाहे वो फील्ड मार्शल मानेक शॉ हों, या संगीतकार जुबिन मेहता, या फिर कलाकार जुबिन ईरानी। ये सभी नाम हमें याद दिलाते हैं कि पारसी समुदाय ने इस भूमि पर सिर्फ निवास नहीं किया, बल्कि उसे अपने कार्यों और योगदानों से समृद्ध किया।